हेलो दोस्तों, नाम राम अवतार, आसलपुर, जिला जयपुर। आज हम व्याकरण के जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। और जो सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सर्वनाम का विशेष रूप से प्रयोग तब किया जाता है जब संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचना हो। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि राम जयपुर जाता है, राम खाना खाता है, राम खेलता है। इसकी जगह मैंने कहा राम जयपुर जाता है, वह खेलता है, वह खाना खाता है। तो इससे क्या होगा, उस राम शब्द की आवृत्ति से हम बच गए और सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने के लिए हमने वह शब्द काम में लिया। मुख्य रूप से अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वह परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और मुख्य रूप से इसके 6 भेद माने गए। पहला आपके है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो इसमें भेद होता है, एक तो ये इसमें प्रयुक्त होता है, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन तीनों की यदि बात करें तो उत्तम पुरुष के अंदर वक्ता खुद के लिए जो काम में लेते हैं शब्द, जैसे मैं, जैसे मेरा, जैसे हम, जैसे हमारा, इन शब्दों के बारे में जानकारी उत्तम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में जानकारी होती है श्रोता, जैसे तुम, आप, आपका, ये शब्द आते हैं आपके मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में जैसे वह है, जैसे यह। इन सभी का प्रयोग हम पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। कहने का मतलब है वक्ता, श्रोता और अन्य जिसकी बात करते हैं वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये इसका प्रयोग संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राम का घर यह है। आपको पता है कि घर जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन इस घर के पहले मैंने यह शब्द प्रयोग में ले लिया, तो संज्ञा के पहले इसको उदाहरण को लिखा मैंने, राम का यह घर है। तो ये घर ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसके पहले यह शब्द जो काम में आया है यह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का जो बोध कराते हैं। इनके लिए मुख्य रूप से जो शब्द काम में आते हैं वो यह, वह, ये और वे, ये मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं। एक आपके आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं हो, वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके मुख्य रूप से जैसे कोई, जैसे कुछ, इन शब्दों का प्रयोग आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई आया है, अब इसमें हमें ये पता नहीं कि आने वाला कौन है, इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है प्रयोग में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिसमें प्रश्न का प्रयोग किया जाए, प्रश्न सूचक शब्दों का काम प्रयोग किया जाए, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कौन, जैसे कहाँ, जैसे किसको, ये जितने भी आते हैं ये प्रश्न सूचक शब्द आते हैं और इनके अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपके संबंधवाचक सर्वनाम में दो संज्ञाओं के बीच में संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जो, वो, जैसी, वैसी, ये जितने भी शब्द आते हैं संज्ञाओं के बीच में संबंध प्रदर्शित करने के लिए, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। और निजवाचक में होता क्या है कि कर्ता स्वयं के लिए जो शब्द काम में लेता है स्वयं के लिए, वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो इसमें ये जो आप शब्द आया है ये कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग में ला रहा है, तो आप हुआ, जैसे उदाहरण के लिए स्वयं हुआ। लेकिन जब कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग में नहीं लाए और मैं कहूँ कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आप ने देश में विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया और देश का आधार बनाया, देश की नींव रखी, देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान दिया, तो आप शब्द का प्रयोग अन्य के लिए हुआ है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। और जो कर्ता स्वयं के लिए करे कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो वो आपके निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। इस प्रकार हमने जाना
कि सर्वनाम मुख्य रूप से होते कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले टॉपिक के बारे में है हम दूसरे बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।